मिथुन राशि वालों, क्या आप जानते हैं इस अक्षय तृतीया पर ग्रहों की चाल आपके लिए कौन सा गुप्त खजाना लेकर आ रही है। ग्रहों के राजा सूर्य और धन के दाता शुक्र का मिलन आपकी राशि के लिए एक जबरदस्त संकेत दे रहा है। अगर आप निवेश या व्यापार या विदेश से जुड़े कामों में सफलता ढूंढ रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन सावधान, सूर्य का तेज और शुक्र का विलासता आपको सावधानी बरतने का इशारा भी कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया का यह शुभ मुहूर्त मिथुन राशि वालों के लिए कैसे गोल्डन चांस बनने वाला है। अपनी सफलता का मंत्र जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जी हाँ मित्रों, अगर आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह जबरदस्त तरीके से मिथुन राशि वालों के लिए जीवन को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करवाने वाले हैं अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 से, जो अब तक आपसे दूर था। क्योंकि शुक्र आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और स्वराशि होकर बैठे हैं। सूर्य आपके 11वें भाव में सूर्य और उच्च स्थान पर, ये दोनों ग्रह एक ही भाव में आपको लाभेश पहुंचा रहे हैं। सूर्य का 11वें भाव में लाभेश में उच्च स्थान पर जाना धन समृद्धि, आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी और व्यापार और राजनीतिक क्षेत्र में बड़े अच्छे प्रदर्शन या आपको उच्च पद या ट्रांसफर जैसे संभावनाओं को और भी बढ़ा रहा है। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक, धन समृद्धि, ऐशो आराम का कारक, वही शुक्र स्वराशि होकर बैठा है। तो मिथुन राशि वाले, यह 19 अप्रैल 2026 से ये दोनों ग्रहों की युक्ति कहीं ना कहीं जबरदस्त लाभ देने वाली है। आइए दोस्तों और बारीकी से समझते हैं और कौन कौन से उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करने से निश्चित तौर से अक्षय तृतीया का अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये छोटे छोटे से उपाय मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इन उपायों को आप कर सकते हैं और अपने जीवन को अपने हाथों से बदलते हुए देख सकते हैं। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशि पर। मित्रों, अगर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सूर्य और शुक्र की यह युक्ति, देखिए ये दोनों एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। मैं मानता हूं कि सूर्य राजा है और शुक्र धन के कारक है, वैवाहिक के कारक शुक्र ही है। कुंडली में अगर शुक्र मजबूत होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने माता पिता का संपूर्ण सुख जीवन भर जो है भोगता है। अगर शुक्र वही नीच का होकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने माता पिता के सुख से हरदम वंचित रहता है। जी हाँ, अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो आपकी लव लाइफ कभी नहीं स्ट्रांग रहेगी। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी खटास बनी रहेगी तो जीवन भर आप और आपके फैमिली के लोगों को या आपकी फ्रेंड को वो है आपको एक नजदीक नहीं आने देंगे। आपकी थोड़ी थोड़ी सी बात पर एक नोकझोंक होती रहेगी अगर शुक्र कमजोर है। अगर शुक्र मजबूत है तो ऐसा जीवन में कोई भी सुख नहीं है जो व्यक्ति ना भोगे। उसके पास वाहन होगा, बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी, परिवार सुखी परिवार होगा, माँ बाप का सपोर्ट मिलेगा। तो वही शुक्र जो है, शुक्र क्या है, इसी चीज के कारक है। एक तो प्रेम के कारक है, सबसे ज्यादा प्रेम। जब जिस घर में प्रेम होता है उस घर में सुख समृद्धि अपने आप आती है। वही शुक्र जो है आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में पहुंचे, बहुत समय बाद जो है सेकंड हाउस में स्वराशि होकर बैठे हैं। तो क्या प्रभाव है कि शुक्र 12वें घर में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से मिथुन राशि के जातक जो इंडिया में है उन्हें जबरदस्त लाभ के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, किसी भी विदेश क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वहां आपके वैवाहिक जीवन, आपके पैसों, आपका बिल्डिंग या आप जो मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उस सुख भाव को मजबूत कर रहे हैं। ठहरिएगा, मैं इनके लिए उपाय भी बताऊंगा आपको। ये उपाय भी आपको करना है, आप कहीं भी रह रहे हो आप इन उपायों को कर सकते हैं। शुक्र ये मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। और शुक्र की दृष्टि को देख लें कि शुक्र की दृष्टि कहां पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके छठवें भाव। छठवां भाव वैसे कोर्ट कचहरी और कर्ज का होता है। तो अगर आपने कोई लोन, बड़ा अमाउंट लोन गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से लेना चाहते हैं,
वह आपका अप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के आवक छठवें घर से आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जिस कुंडली में भी छठवें घर में अगर शुक्र बैठा है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाता है। उसकी लव लाइफ बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन बस उस पर किसी की दृष्टि गलत ना पड़ जाए, शुक्र नीच का ना हो जाए, नहीं तो आपकी वैवाहिक जीवन कुछ ही साल चलेगा और आप दोनों लोगों में तलाक हो जाएगी। चाहे आप प्रेमी हो या प्रेमिका हो, कोई भी हो, शुक्र अगर आपका कमजोर है तो आपका जीवन खिन्न रहेगा। आप लाखों की दौलत इकट्ठा कर लो, लाखों पैसे इकट्ठा कर लो, हर वाहन सब इकट्ठा कर लो, लेकिन आपको प्रेम के लिए आप तरसेंगे, वो आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रहेंगे पूरे विश्व में, आप कहीं भी भटक लें, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा अगर शुक्र कमजोर है। दूसरा सूर्य नौकरी, पिता। जिस व्यक्ति के ऊपर पिता की छाया होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर पिता की साया होता है, वो व्यक्ति वैसे भी अमीर होता है। वही सूर्य पिता के कारक यहां स्वराशि होकर उच्च स्थान पर बैठे। मैं मान सकता हूं कि 3 महीने से जो सूर्य राहु के साथ में थे, मंगल भी राहु के साथ में थे, इनकी युक्ति जो है अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाए। वही शुक्र और सूर्य उच्च स्थान पर जा रहे हैं मेष राशि में, तो यह है आय का घर है। मिथुन राशि वाले, आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ी डील कोई चल रही है जो आप काफी समय से सोच रहे थे कि नहीं हो पा रही है, हो जाए, वह डील आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है, उसके रिजल्ट आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर से यह समय मिथुन राशि वालों के लिए जबरदस्त रहेगा और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करवाएगा। जो सूर्य नौकरी का आपका प्रमोशन करवाएगा, आपका ट्रांसफर करवाएगा, आपका प्रमोशन करवा सकता है, आपकी पद उन्नति होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो यहां कुछ ऐसे संकेत दोनों ग्रह दे रहे हैं जो कि मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़े चमत्कारी साबित होने वाले। अब दोस्तों, कुछ मैं अक्षय तृतीया के लिए आपके लिए जो है कुछ रेमेडी उपाय बताना चाहता हूं। इन्हें आप कर लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें करने से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। कैसे, समझिएगा। अक्षय तृतीया का दिन बेहद खास होता है, बेहद पवित्र होता है। इस दिन पूरा दिन ही जो है शुभ मुहूर्त होता है। कोई भी कार्य इस दिन आप कर सकते हैं, शादी, मुंडन, विवाह, घर में कथा, हवन, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। यह दिन बहुत ही शुभ होता है। साथ में इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है। ऐसा पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदता है तो उसे बहुत लाभ होता है। साथ में अगर इस दिन कोई व्यक्ति दान धर्म करता है तो उसे उसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप हो सके तो किसी गरीब ब्राह्मण, गरीब कन्या या गरीब असहाय लोगों की सेवा करें। असहाय का मतलब जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हैंडीकैप है, वृद्ध महिलाएं हैं, इन लोगों को भोजन वस्त्र दान आप करिएगा, बहुत पुण्य मिलेगा। आपके जीवन की हर एक समस्या इसी दिन से कट जाएगी। दूसरा उपाय, इस दिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो घर में धनिया अवश्य लाएं। खड़ी धनिया मार्केट से आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जो भी आपकी पॉकेट आपको सपोर्ट करती है उतना धनिया अवश्य लाएं। उसकी भी पूजा उसी प्रकार से करिएगा जैसे कि आप घर में धन दौलत की करते हैं, सोना चांदी की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया गंगा जल स्नान ध्यान करवा के और एक लाल पोटली में बांधकर 100 ग्राम के लगभग आप लक्ष्मी जी की फोटो के पीछे उसे छुपा कर रख दीजिएगा और पूरी साल उस धनिया को आप उसी मंदिर में रखिएगा। हो सके तो इस दिन आप जो है 5 या 7 कौड़ियां खरीद लें। कौड़ी अगर मार्केट में मिल जाती हैं, वो लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इन कौड़ियों की भी पूजा करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जिसे आपको करना है वो उपाय है झाड़ू का। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आप पुरानी झाड़ू और नई झाड़ू की एक साथ पूजा कर सकते हैं। दोनों को एक साथ रखिएगा और दोनों की पूजा करिएगा। और पुरानी झाड़ू को जब तक नहीं फेंकिएगा तब तक दूसरा दिन नहीं लग जाता है, यानी कि 20 अप्रैल को इसे फेंकना नहीं है, कूड़े के डिब्बे में नहीं फेंकना है, कचरे वाली गाड़ी में नहीं फेंकना है। इसे कहीं ऐसे स्थान पर रख देना है जहां किसी और की दृष्टि ना पड़े। ये छोटे छोटे से उपाय आप कर लीजिएगा, निश्चित तौर से मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आपके हर एक कार्य बनेंगे।
तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार लिख कर जाइएगा। मां लक्ष्मी आपकी हर एक मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।